नाउ अभी रेणु जी का प्रश्न है, रेखा सिन्हा की सिस्टर स्वीडन से है कि उन्होंने पूछा है कि गीता में लिखा है कि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, तो इससे क्या समझना चाहिए? और कृष्ण के समय आज जितनी जनसंख्या थी, अगर कम थी तो आज इतनी संख्या कैसे बढ़ गई? क्योंकि आत्मा के बिना तो शरीर होता नहीं है। हम अगर पॉपुलेशन की बात ना करें तो भी शास्त्र में ये लिखा है कि छांदोग्य उपनिषद में एकम इवे द्वितीयम सत, मतलब सिंगल एंड अनसेकेंडेड सत व्हेन डिजायर टू बिकम मल्टीफेरस क्रिएशन स्टार्टेड। मतलब परम तत्व ने जब सोचा कि मेरे को मेनी फोल्ड मैनिफेस्टेशन में प्रेजेंट होना है, तो उन्होंने अपने अंश से रचना शुरू की। और ये सारे इसीलिए सब आत्माएं परम तत्व का ही अंश है, और प्रलय के टाइम सारी आत्मा वापस महाविष्णु में समा जाती है। और फिर युग की जब रचना होती है, सतयुग में जैसे सत्व गुण प्रीडोमिनेंट है, तो जो उस गुण वाले लोग हैं उनको सतयुग में ज्यादा परसेंटेज भेजा जाता है। द्वापर युग में उस हिसाब से जब धर्म का चरण, त्रेता में 3 भाग है और द्वापर में 2 है, कलयुग में एक ही धर्म का चरण है। तो अकॉर्डिंगली उस एटीट्यूड वाले लोगों को और जिनकी जरूरत है उनको भेजा जाता है। और कलयुग में तमस गुण वाले लोग ज्यादा है, धर्म का चरण एक है, तो वो परसेंटेज वाले लोग जनसंख्या कम है। सो हम पॉपुलेशन के हिसाब से ना जाए, क्योंकि रचना तो बेअंत है, वो तो कितना भी आत्मा है वो अपने से अंशात्मक रूप में नीचे भेज सकती है एज पर रिक्वायरमेंट। तो वो तो उनकी मर्जी है कितना पॉपुलेशन है, कितना नहीं है, कितना करना है। बट हर एक आत्मा परम तत्व का अंश है। और एक बार रचना शुरू होती है, फिर फ्री विल गेम चालू होती है और वो कर्मिक चेन चालू हो जाती है। फिर वापस वो लॉ ऑफ कर्म का चैप्टर शुरू होता है और फिर वापस वही गुरु तुम्हारी बलि करे, वही वो चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये रचना बेअंत चलती रहती है। जैसे आप विष्णु पुराण देखो तो विष्णु भगवान जब सहस्त्रार्जुन को सहस्त्र बाहु का बल का आशीर्वाद स्वयं देते हैं, वो उनका ही कुल का अंश है। और फिर वो जब आतताई हो जाता है, मतलब उसके कर्म बहुत दुष्कर्म का प्रभाव बढ़ता है, ऋषि मुनियों को परेशान करता है, तो विष्णु भगवान अपना ही अंशावतार परशुराम को पृथ्वी पे भेजते हैं। तो ये जो रचना है एज पर नेसेसिटी चलती रहती है। तो प्रत्येक आत्मा परम तत्व का अंश है, तो हमें उसमें पॉपुलेशन गिनती, आध्यात्म में पॉपुलेशन की गिनती नहीं होती है, वो तो एज पर नेसेसिटी क्रिएशन होता ही रहता है। और एक बार क्रिएशन हुआ फिर फ्री विल गेम चालू हो जाती है। और महाप्रलय के टाइम सारी आत्माएं वापस महाविष्णु में समा जाती है। और फिर एज पर नेसेसिटी जब नई रचना हुई तो वापस उनको नीचे भेजा जाता है। ये चक्र चलता रहता है। रेणु जी क्लियर? उनके बजाय रेखा भी जवाब दे सकती है।